ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जो सरकार की तरफ से डिप्टी सीएम साहब खड़े हुए तो उन्होंने इस बात को डिसओन किया कि सरकार ने इसको ऑन नहीं किया है। मैं उनको कहना चाहता और मैंने यहाँ तक ये कहा था कि अगर ऐसा ऑर्डर नहीं होगा, सरकार की कंसर्न नहीं होगी, तो मैं एज ए विधायक जो है मैं अपने आप को रिजाइन करूँगा। और आज आपको मैं इस बात के लिए बताना चाहता हूँ कि ये गवर्नमेंट का ऑर्डर है जिसमें उन्होंने कंसेंट इस बात की दी है कि रोपवे, मैं अगर आपको पढ़ के बताऊँ तो मैं बताता हूँ आपको, ये गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 66 JKTSM 2025 डेटेड 14/8/2025 14/8/2025 मतलब कि जब इनकी सरकार यहाँ पे थी, उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार, इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर ऑफ द कन्फर्म्ड बाय द सेक्शन 7(1)(2) द जम्मू एंड कश्मीर एरियल रोपवे एक्ट 2002 एंड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द डिवीजन कश्मीर जम्मू द गवर्नमेंट of the Jammu and Kashmir hereby grants permission to the Shri Mata Vaishno Devi Shrine Board for the construction of aerial roadway at Katra from Tarakot to Sansad. This is permission is granted to the consideration of the proposal submitted by Shri Mata Vaishno Devi. यही बात मैंने कही थी कि ये सरकार के बिना तो रोपवे लग नहीं सकती। एक तो तरफ आप कहते हो कि MLA गुंडागर्दी कर रहा है, वहाँ पे आप उनको प्रवोक वहाँ पे कर रहे हैं, और ये आज जो सामने पता चला कि ये सारी की सारी जो बात वहाँ कटरा पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये यहाँ के डिप्टी सीएम खास तौर पे मैं कहूँगा ये इनकी जिम्मेवारी है। और मैं इससे भी आगे आपको कहूँ, आपने प्रोटेस्टर को देखा होगा, उन्होंने मुझे मारने की धमकी दी है, उन्होंने मेरी प्रॉपर्टी को जलाने की धमकी दी है, उन्होंने मेरे घर को उड़ाने की धमकी की है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर ऐसी कोई वारदात हुई जिसमें मेरी जान और माल को कोई नुकसान पहुंचा, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं ये सरकार तो जिम्मेवार होगी, मगर सरकार के साथ पर्सनली जो है सुरेंद्र चौधरी एज ए नामजद मैं करके आपको कह रहा हूं, वो डिप्टी सीएम जो जहां पे हैं, जिन्होंने जिन्होंने झूठ बोला है वहां पे, उनको मैं जिम्मेवार मानता हूं। आप पिछली मेरी कार्रवाई देखिए, मैंने डे 1 जब असेंबली में सवाल उठाया था तो इसी बात के उठाया था कि जो रोजगार खास तक फर्क पड़ता है रोडवे का 70% उसमें मयूल मजदूर, घोड़े वाले, पालकी वाले, प्राम चलाने वाले लोगों को फर्क पड़ता है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के गवर्नर साहब को, जिन्होंने परसों की बोर्ड मीटिंग में ये फैसला कर लिया कि हम इनको रिहेबिलिटेट करेंगे। और रिहेबिलिटेट करने के साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ स्पीकर महोदय को, उन्होंने मुझे बोलने की इजाजत दी मोशन पे, और उन्होंने भी सरकार को ये कहा, मैंडेट सरकार का है कि रिहेबिलिटेशन वो करे, उन्होंने ये कहा है कि हम इसको रिहेबिलिटेट करेंगे। कल डिप्टी सीएम कह रहे थे कि जो लोग हैं, लोग नहीं चाहते, तो हम भी तो लोगों के साथ हैं। मेरी एक बात, आप भी तो लोगों के मेरी एक पहले बात सुनिए, माता वैष्णो देवी की श्राइन जहाँ पे 1 करोड़ यात्रु आता है, वो कटरा वालों की सिर्फ है, वो जम्मू वालों की सिर्फ है, वो पूरे भारतवर्ष की है जो 1 करोड़ लोग वहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। ये जो रोपवे लग रही है वो उन जातियों के लिए लग रही है जो जा नहीं सकते, वो उन जातियों के लिए लग रही है जो डिसेबल्ड हैं, वो उन बुजुर्गों के लिए लग सकती है जो जाना तो चाहते हैं मगर जाना नहीं पहुंच नहीं सकते। ये रोपवे इसलिए नहीं लग रही कि मेरे काम को फर्क पड़ेगा, पड़े तो पड़े फिर फर्क। ये लोगों की ये गलत धारणा, और खास तौर पे इस पे डिप्टी सीएम साहब जिम्मेवार हैं, जहाँ की सरकार जो उनको बरग ला रही है। हमें किसी के हित को साधने के लिए नहीं करनी है रोपवे। उनके साथ बातचीत होगी, कुछ बातचीत हो चुकी है, हाई लेवल कमेटी कटरा में गई थी, 9 वफद वहां पे मिले हैं, और मैं आपको रिपोर्ट दे दूंगा वो हाई लेवल कमेटी की जो पिछले साल की है अब की है, उसमें साफ लोगों ने कहा है कि हमें कोई एतराज नहीं है कि वहां से रोपवे लगे।